नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आज की अपनी YouTube क्लासेस A2O क्लासेस में। आज हम देखेंगे, आप जैसा कि एक डिस्क्रिप्शन लिंक से आप यहां पर आए हैं या तो डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, तो हम आपको बताएंगे रैखिक युग्म समीकरण 2x + 3y + 5 = 0 तथा -4x - 6y = 10 का हल होगा। मतलब इनके हम जो समीकरण की स्थितियां निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे हम आज, स्थिति इनकी कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों की क्या है, 2x + 3y + 5 = 0 और -4x - 6y = 10, इनका हम क्या करेंगे, इनका मानक समीकरणों से हम तुलना करेंगे। तो समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरणों की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा दूसरे समीकरण की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर तो इनसे हम करेंगे तुलना। किसकी करेंगे, समीकरण एक ये है 2x + 3y + 5 = 0। जैसे हम ये लिखेंगे, देखो 2x + 3y + 5 = 0 और दूसरा समीकरण क्या है, तो ये है -4x - 6y = 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को हमें c के रूप में लिखना है, इस पूरे समीकरण ax + by + c के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो इस समीकरण को हम थोड़ा, इसको तो नाम दे देंगे a, ये सही से लिखा, ठीक है। इसको -4x - 6y और -10 = 0। अब ये समीकरण हो गया 2। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना किससे करेंगे, समीकरण ax + by इससे एक की करेंगे और इससे समीकरण की दो समीकरण दूसरे से इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, देखो तुलना करने पर क्या मिलेगा, a1 बराबर क्या मिला, a1 बराबर पहले समीकरण में देखेंगे, ठीक है। किसमें देखेंगे, पहले समीकरण में देखेंगे। तो a1 बराबर क्या मिला, 2, b1 बराबर क्या मिला, 3, ठीक है, c1 बराबर 5, c1 बराबर मिला 5। अब हम क्या देखेंगे, a2, अब इस समीकरण को हम देखेंगे तो a2 बराबर क्या मिला, -4, b2 बराबर क्या मिला, -6 और c2 बराबर क्या मिला, -10, ठीक है। हमने सबकी स्थितियां देख ली। अब हम क्या निकालेंगे, a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, स्थिति जांचेंगे कैसी है, ठीक है। तो देखो इस साइड लिखते हैं थोड़ा, या यही लिख लीजिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इस रूप में हम लिखेंगे, ठीक है, c1 बटे c2। तो देखते हैं, अगर बराबर तीनों स्थितियां होंगी तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों समीकरण जो है एक ही रेखा को प्रदर्शित करेंगे, इसलिए, ठीक है। तो a1 बटे a2, a1 का मान कितना है, a1 का मान है 2, a2 का मान कितना है, a2 का मान -4, कितना है, a2 का मान है -4। फिर b1 और b2 का लगाएंगे बराबर में, तो b1 का मान 3 बटे b2 का मान -6 बराबर c2 का मान 5, सॉरी c1 का मान 5, c2 का मान -10। अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम थोड़ा क्रॉप कर देंगे, मतलब काट देंगे यहां से। देखो 1 बटे -2 या 1 बटे -2, यहाँ पे 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटे -2 यहाँ पे भी आया, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1 बटे -2 यहाँ पर भी आया। तो कितना आया, 1 बटे -2 बराबर 1 बटे -2 बराबर 1 बटे -2। ये आपको समझ आ गया होगा। देखो अब चाहो तो इसे लिख ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में ये सवाल जरूर आएगा, ठीक है। आपकी आंसर क्या आया, 1 बटे -2 बराबर 1 बटे -2 बराबर 1 बटे -2, मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तीनों स्थितियां कैसी हैं, बराबर है। तो क्या होगा, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे, ठीक है। अतः समीकरणों के अपरिमित रूप से, अपरिमित लिख लेंगे हम, लास्ट में लाइन ये लिखेंगे, ठीक है, अपरिमित
रूप से अनेकों हल होंगे, अनेकों हल होंगे। क्यों क्यों होंगे अनेकों हल? क्योंकि दोनों समीकरण जो है एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि 1/-2, 1/-2, 1/-2 ही हर जगह पे आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, अतः समीकरण ये लिख देंगे, अतः समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे। ठीक है, ये सवाल आपका कितने नंबर का है? ये सवाल 4 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। 3 से 4 नंबर का आएगा, और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे। तो ऑब्जेक्टिव अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, यही समीकरणों ये इतना नहीं लिखेंगे, तुलना करना है, इनसे तुलना करना है, ये सब नहीं लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट A1 इसका मान, B1 इसका मान और C1 इसका मान, और A2 इसका मान, B2 इसका मान, C2 इसका मान, और इसका मान C2 है, ये देखना बराबर में है, इसलिए ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में पक्षांतर करना है, इसलिए। ठीक है, और दोनों का मान लगा देंगे तो कितना आएगा, 2/-4 बराबर B1 का मान 3/-6, B2 का मान, ठीक है, बराबर C1 का मान 5 और C2 का मान -10। ठीक है, ये लगा देंगे बराबर, यहाँ से काट देंगे और यहाँ से स्थिति निकल आएगी। तुरंत हम क्या करेंगे, चेक करके आंसर को टिक कर देंगे। ठीक है, अब हमारे, अगर आप पूरी आपने वीडियो देखी है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके प्यारा सा कमेंट छोड़िए हमारे बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, और बताइए वीडियो कैसी लगी। बाकी हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगर आप हाई स्कूल के छात्र नहीं हैं तो कृपया ऐसे व्यक्तियों को इस वीडियो को शेयर करें जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर जिनका हाई स्कूल का एग्जाम अभी है या फिर 9th में है जो, ठीक है, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि उनके बाकी ये बहुत ही मतलब की वीडियो है। ठीक है, धन्यवाद।